अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हमने इसकी डिफ़ाइन पढ़नी है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में और उसके बाद फिर इसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पास पेपर्स आप देखें तो उसमें भी अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है। ऑनवर्ड आप जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो रिलेटेड इससे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारे पास डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई एक एटम होगा and a partial positively charged hydrogen atom is called hydrogen bonding। कशिश की वो फोर्स जो किसके दरमियान मौजूद है, एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें से एक तीन है हमारे पास, उनमें से कोई एक एट अ टाइम हो सकता है, या फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। और दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा। तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा या कशिश की फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोबारा देखें, कशिश की वो फोर्स जो किसके दरमियान, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसको याद रखने का क्या तरीका है, FON, फोन के नाम से आपने याद रख लेना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और दूसरी साइड पे क्या होगा, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा। तो उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली दो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन परमानेंट पोलर मालिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंट पोलर मालिक्यूल्स में मौजूद होती है, मतलब जहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हुई और वो हमेशा पोल्स की शक्ल में रहे उनमें। और अगली बात क्या है, इट इज़ अ यूनिक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये आम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की निस्बत क्या है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, यूनिक है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी पढ़ा था, है ये भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, लेकिन ये बड़ा ख़ास किस्म का है। आम डाइपोल डाइपोल की निस्बत ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये यूनिक टाइप है। अब आ जाएं एक्सप्लेनेशन पे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इन वाटर टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम, विद वन ऑक्सीजन एटम कर लें। अगर वाटर का फार्मूला हम देखें तो हमें पता है H2O फार्मूला होता है, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर टूवर्ड इटसेल्फ। अब ऑक्सीजन हमें पता है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये बात भी हमें पता है। अब होगा क्या जी, ऑक्सीजन पे तो आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन एटम का चूंकि इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो इस वजह से हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जहाँ जहाँ पे आपको हाइड्रोजन पता है कि यहाँ पे मौजूद है, सामने लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ पे आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया हमने। The two lone pairs of oxygen attract the positively charged hydrogen atom of other molecules. As a result, hydrogen bond is formed. अब ये वाला जो क्या है ऑक्सीजन है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, उसके बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ये जो डॉटेड लाइन में हमने शो करवाई है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जो कंप्लीट लाइन है वो किसको जाहिर करती है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड को, और ये जो डॉटेड लाइन है तो ये किसको जाहिर करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये बात भी आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किससे हम जाहिर करते हैं, तो वो हम डॉटेड लाइन से करते हैं। ठीक है, दोबारा देखें कि वाटर में क्या होता है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं और वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो होगा क्या जी, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास, और साथ में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होगी ये बड़ी मखसूस है, और इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक साइड पे या फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, और दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी होना ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 तरह से आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन और उसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। एक इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारे पास लॉन्ग आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या असरात हैं, उनको डिस्कस करें। तो फिर उसमें आपने डिफ़ाइन करनी होती है और उसके बाद ये इफ़ेक्ट्स लिखने होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है ये भी शॉर्ट आता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये जो हैं ये दोनों भी शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर आप जितने भी देखेंगे उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेलिवेंट ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो पहली जो बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट, पहला पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर दैन अल्कोहल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा आ जाता है और सामने सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड कर दें वाई, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। The water has stronger and more hydrogen bonding than alcohol. That's why boiling point of water 100 Celsius होता है is more than alcohol. अल्कोहल का कितना है 78। अच्छा, ये 78 अल्कोहल का है और 100 वाटर का है, तो अल्कोहल वाला ज़्यादातर जो है ये MCQ में भी पूछ लेते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो कितना है 78। अब क्वेश्चन जो था हमारे पास शॉर्ट, उसमें अगर हम देखें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अल्कोहल का कम है, ऐसा क्यों? देखें, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पहली बात स्ट्रॉन्गर भी है और मोर भी है, मतलब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एक बनाया है हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो यहाँ से ऑनवर्ड ये इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, ऊपर से कोई हाइड्रोजन आ जाता है उसके साथ भी बनाएगा, और नीचे जो हाइड्रोजन है इस साइड पे जब कोई ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये भी उसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल जो है अगर हम देखें तो वो 4 और मॉलिक्यूल्स के साथ एट अ टाइम जुड़ सकता है। तो इस वजह से वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसे हम कहते हैं, शदीद किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के अंदर, लेकिन अल्कोहल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। तो इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। वाटर का कितना है 100 सेल्सियस और अल्कोहल का कितना है 78। सेकंड हमारे पास जो है वो है फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर, बर्फ़ का पानी की सतह के ऊपर तैरना। ये किस वजह से है, इसकी वजह भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने सामने लिख दिया, रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एग्जैक्ट बात MCQ में आती है कि आइस का पानी के ऊपर तैरना ये किसकी वजह से है, तो नंबर 1 पहली बात ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। अब देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, उसी से ही आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत दफ़ा पेपर में ये भी आया हुआ है।
कि आइस जो है, बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, उसकी वजह बताएं, तो आपने यही बात लिखनी है। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस, वो कितनी है जी, 0.917 ग्राम पर cm³ इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 सेल्सियस, वो कितनी है 1.00 ग्राम पर cm³। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो 0 टेम्परेचर पे कितनी होती है, 0.917, मतलब 0.917, और जबकि वाटर की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है, वो होती है 1.00, मतलब बर्फ़ की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, जब पानी जो है लिक्विड हालत में होता है, माया की शक्ल में होता है, तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर बेतरतीब अंदाज से घूमते रहते हैं, ठीक है। However, when water freezes, लेकिन जब पानी फ्रीज होना शुरू होता है, the molecules arrange themselves in an ordered form, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करते हैं, एक खास तरतीब में अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं। That gives them open structure, very important point, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलता है जी, ओपन स्ट्रक्चर मिलता है। ओपन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, देखें अगर पानी लिक्विड स्टेट में है ना, गौर से समझना है ये पॉइंट, तो पानी के मालिक्यूल, सपोज मैं डॉट कह रहा हूँ कि पानी का मालिक्यूल्स हैं, तो ये पानी के मालिक्यूल घूम रहे हैं आपस में, एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो करीब करीब हैं तो ये जगह कम घेरेंगे। जब पानी लिक्विड हालत में है तो जगह कम घेरता है। देखें डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डी बराबर होता है हमारे पास m/v। v का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम, जगह घेरी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं घेरा, किस हालत में, जब वो लिक्विड की हालत में। तो अगर लिक्विड की हालत में हम बात करते हैं तो पानी कम जगह घेरता है, वॉल्यूम उसका कम होता है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, गौर से देखें, यही मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं। पहले जो है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब थे, अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं। अब मॉलिक्यूल जब दूर हुए हैं तो गौर से देखें, मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से वॉल्यूम उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम ज़्यादा घेरा। अब वॉल्यूम ज़्यादा घेरने की वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल जब ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब वो क्या हो गए, हल्के हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो लेस डेंस हो जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से वो पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। अगर आप डेली लाइफ में भी देखें तो जब आप क्या करते हैं, बर्फ़ बनाने के लिए पानी रखते हैं फ्रीज़र में, फ्रिज में, तो फ्रीजिंग वाले खाने में, तो क्या होता है कि हम जो बर्फ़ जिसमें बनानी है, बर्तन में जिसमें पानी रखा है, तो पानी से वो फुल जो है वो भर के नहीं रखते। फॉर एग्जांपल ये वो बर्तन है जिसके अंदर आपने पानी भरा है, तो पानी को बिल्कुल ऊपर वाली सतह तक हम नहीं भरते, बल्कि क्या करते हैं, पानी थोड़ा कम भरते हैं। उसकी क्या वजह है, ताकि जब ये बर्फ़ बने तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा पानी, इस वजह से जो ऊपर वाली खाली जगह है वो क्या हो जाएगी, बर्फ़ के साथ फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही पानी फिल करके रखा होगा, ऊपर तक फुल भर के रखा होगा, तो फिर क्या होगा, जब बर्फ़ बनेगी, पानी ने जो है वो एक्सपैंड होना है, तो ये पानी जो है वो साइडों से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको फिर ज़रा कम भरते हैं। दोबारा देखें, इसी बात को गौर से समझें कि जब तक पानी लिक्विड हालत में था तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बेतरतीब अंदाज से घूम रहे थे, एक दूसरे के करीब करीब थे। जब एक दूसरे के करीब थे तो डेंसिटी जो थी वो ज़्यादा थी। डेंसिटी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि वॉल्यूम वो कम घेर रहे थे। लेकिन जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीज होना शुरू हुए तो मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया एक ख़ास तरतीब के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। दूर होने की वजह से उनको स्ट्रक्चर जो है वो ओपन मिलता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं, मतलब वो
फैलना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। पहले करीब थे, उसके बाद थोड़ा दूर हुए। दूर होने की वजह से क्या होगा, उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वो जगह ज़्यादा घेरेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वो अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, डेंसिटी कम होने की वजह से किस शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में, तो उसकी वजह से वो लेस डेंस हैं, उनकी डेंसिटी कम हो गई है। इस वजह से बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई है। तो पहली बात जो आप लोगों ने ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो याद रखनी है, ये रीज़न जो हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डेंसिटी की, वाटर की भी और आइस की भी, वो वैल्यूज़ याद रखनी है। उसके बाद ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने यही बात लिख देनी है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर आप डिफाइन देखते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके इफेक्ट्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है, शॉर्ट कैसे है, एमसीक्यूज कैसे है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अल्लाह हाफिज़।